हे गाइस, सो आई होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक एक नया टॉपिक है। मैंने क्या करा था, यूट्यूब पर जो कम्युनिटी टैब होता है उसमें डाला था कि आप लोग कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तो हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स आए आप लोगों की तरफ से। तो उनमें से एक टॉपिक था, आप लोग थंबनेल पर देखे हो एक्चुअली में, कि सर थर्ड ईयर कॉलेज वाले कैसे अपना जर्नी स्टार्ट करें, राइट, सो दैट उनको लाइफ में टेंशन ना हो, मतलब सक्सेस मिल जाए उनको लाइफ में। और ये टॉपिक वाकई में इम्पोर्टेंट क्यों होता है मैं आपको बताया, थोड़ा सा डेटा बताऊं, बिकॉज ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। 7 से 8 लाख बच्चे, इवन मोर देन दैट, थोड़ा कम बता दिया, पढ़ाता हूँ, लगभग 10 लाख बच्चे क्या करते हैं, 10 लाख के आसपास स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज में, राइट। इंजीनियर बनने के लिए, इंजीनियर बनना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा ना। तो 10 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं लगभग हर साल, राइट, इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। 10 लाख में से जो अच्छे कॉलेज में टोटल सीट्स होता है वो लगा लो आपका 85,000 होगा, 50,000। तो मेजॉरिटी क्या हो गया आपका, लगभग 1 लाख लगा लो आप थोड़े से और अच्छे कॉलेज का। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब लगभग 90% स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो लगभग क्या होता है, थर्ड ईयर या फिर उससे भी कम या थोड़ा उससे ज़्यादा, इस तरह का बच्चे, 90% बच्चों की हम बात कर रहे हैं, राइट। और इन 90% बच्चों में से लगभग 60% बच्चों को प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, राइट। प्रॉब्लम इज हियर, 30% को प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है और इनमें से क्रॉस प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, मतलब मैकेनिकल वाला आईटी में जा रहा है, सिविल वाला आईटी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आईटी में जा रहा है, मैकेनिकल वाला बैंक में जा रहा है। तो क्रॉस बोल सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ है। डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कोर फील्ड अपॉर्चुनिटीज़, वो भी थोड़ा परसेंटेज घट जाएगा। मतलब 50 से 60% बच्चों को सही में प्रॉब्लम है आफ्टर बीटेक अच्छे जॉब लेने के लिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का कि क्या रोड मैप आपका होना चाहिए, विच रोड मैप आपको, रोड मैप जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा रोड मैप आप फॉलो करें ताकि आपका जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा हो। आप एट द एंड मोमेंट पर घबरा ना जाएं, आपको पहले से ही पता होगा क्या होगा आपके साथ क्या नहीं होगा, आप फिर इजीली थोड़ा कंफर्ट फील करोगे, राइट। तो शुरू करते हैं। आई होप तो आप समझ गए होंगे थीम क्या है आज का हमारा टॉपिक का, मतलब आज का हमारा जो वीडियो का थीम क्या आप समझ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए, अब आपको समझना है कि आपका ब्रांच कौन सा है, विच ब्रांच यू बिलोंग टू, राइट, कौन से ब्रांच से आप हैं। तो एक कोर ब्रांचेज हो गया आपका, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और सिविल हो गए, ये कोर ब्रांचेज हो गए आपके, ठीक है। एक हमारा ईसी वाला पार्ट हो गया और एक हमारा सीएससी वाला पार्ट हो गया। ब्रांच वाइज समझना होगा, ठीक है। देखिए, अगर सीएस ब्रांच से आप हैं तो आपके लिए रोड मैप आसान है। किस मामले में, इन ऑर्डर टू गेट प्राइवेट जॉब। देखिए बाबा, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए ना बाबू क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब का अलग स्ट्रेटजी होता है, ठीक है। लेकिन कॉमन चीज़ें होते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कॉमन चीज़ें क्या करना है आपको बताऊंगा। लेकिन सीएस से शुरू करते हैं। सीएस में क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक से, ठीक है। मतलब C++ कर लिया आपने, फिर जावा कर लो, पाइथन कर लो, राइट। फिर आपको क्या बेसिक प्रैक्टिस हो गया, फिर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा, राइट। ये हो गया आपका एक सॉफ्टवेयर फील्ड। एक वेब डिज़ाइनिंग फील्ड है, वेब फील्ड है, राइट, वेब डिज़ाइनिंग फील्ड है। आप स्टार्ट करो बेसिक से, फिर आप क्या करो उसमें अपना कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करो, ठीक है। फिर क्या होगा, आप बोलोगे सर हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, सही बात है, हो सकता है। फिर आप क्या करें, बहुत सारे टेस्ट होता है, राइट, बहुत सारे पूल कैंपस होते हैं, उनका लिस्ट बनाओ,
और अपने आप को बेहतर करो। कुछ बेहतर करने के कॉमन टिप्स आपको बताऊंगा वो सारे बेंचर्स के लिए। तो ये आपका थोड़ा सा बोल सकते हो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्या करना है, फॉलो करना है, राइट। और पूल कैंपस जहाँ पड़ता है, ऑनलाइन टेस्ट कोई होता है जिसके थ्रू से जॉब मिलता है, राइट, वो सबका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू वो सबका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, वो सबका डेटा आपके पास होना चाहिए। डेटा आपको खुद इकट्ठा करना पड़ेगा, बिकॉज 4 साल बाद क्या होगा बोलना मुश्किल है, मतलब कैसे प्रोसेस होंगे बोलना मुश्किल है। नोबडी कैन टेल एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, बट ये चीज़ आपको करना है अगर CS से आप हो। और कंपेरेटिवली अगर आप बोलोगे इन ब्रांचेस का, ECE का या CSE का, अभी भी सबसे ज़्यादा बोलोगे स्कोप, ग्रोथ और जॉब लेने का प्रोबेबिलिटी CSE में है। एवरेज की बात करता हूँ, हालांकि किसी फील्ड से जॉब ले सकते हो अगर आपके अंदर एबिलिटी है। हर जगह पर वैकेंसी होते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा हासिल करना पड़ेगा इनिशियली टू गेट फर्स्ट जॉब। और इनिशियली फर्स्ट जॉब किसी उटपटांग जगह पर मत लेना अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा आप दुविधा में ना हो। थोड़ा ट्राई करना, पहले से ही आप हाथ पर मरना शुरू कर देना। इवन आफ्टर बिफोर कंप्लीटिंग बीटेक 3rd ईयर से ही आप ना 4th ईयर से ही आए ना, तब पूरा हाथ पर मरना शुरू करो कहाँ पर जॉब है क्या नहीं है। बिकॉज वैसे ही 4th ईयर में कुछ काम होता नहीं, सेमेस्टर के क्लासेस लगते नहीं, लोग घूमने जाते हैं बहुत जगह पर, राइट, हमने भी गए। सो उस टाइम आप थोड़ा सा हाथ पर मरना शुरू करो, फिर आपको थोड़ा ईज हो जाएगा आपके लिए। जब आप जाएंगे जॉब के लिए सोचे, मतलब जॉब का मिलना थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए, राइट, सोचना प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको करना है CS वालों को। CS वालों को क्या करना है, अपना कोडिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना है। प्राइवेट जॉब है, पूल कैंपस है, तो आप अगर 3rd ईयर कॉलेज से भी तो आपको 5-6 लाख का पैकेज लग सकता है स्टार्टिंग में। 5-6 लाख स्टार्टिंग में कम नहीं होते हैं। 40-50 हज़ार अगर स्टार्टिंग में पर मंथ मिलता है किसी भी शहर में, बैचलर हो, खर्चा नहीं है। फिर क्या करो, जॉब मिलने के बाद बैठो मत भाई, पार्टी पुटी ज़्यादा मत करो, कभी के बाद चलता है, राइट है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको अपने आप को बेटर करना है सो दैट यू कैन गेट इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी विद इन 3-4 ईयर्स, राइट। जहाँ पर आपने ज्वाइन करा वहाँ पर 2-3 महीने में छोड़ना मत। कुछ दिन लगेगा, कहाँ पर फंस गया मैं, मज़ा आ रहा था स्कूल में, कॉलेज में, वो दिन चले गए भाई। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल, एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा, टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। लेकिन ये सब हलवा बन जाएगा आपके लिए जब आपका हैबिट बन जाएगा। Once it will become habit for you, it will become quite easier. You will feeling comfortable, right? थोड़ा comfortable feel करोगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कुछ बच्चों को, कुछ बंदों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ को कम टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है आप, इट डिपेंड्स, राइट। तो ये आपको फॉलो करना है बेसिकली CS वाले पार्ट में जो बताया मैंने आपको। ये जो ब्रांचेस बताया, इवन अदर ब्रांचेस जो इस CSIT की बात कर लेता हूँ, जो CSE से रिलेटेड है, वो तो इसी में फॉलो कर लेंगे। जो ये ब्रांचेस है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं ब्रांच में जाते हैं, राइट। तो आपको पता है यहाँ पर ENTC भी आता है, ट्रिपल भी आता है, बता सकते हो यहाँ पर, राइट। सो इन ब्रांचेस के लिए क्या आपके पास ऑप्शंस आपको बताता हूँ। बेसिकली इनके लिए अगेन 2 ऑप्शन है। देखो, मैं डायरेक्टली इनसे अगर आप प्राइवेट जॉब लेने जाओगे, राइट, थोड़ा दिक्कत है, आपको समझाता हूँ मैं क्यों। तो आपके पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, हालांकि ये चीज़ें मैं पहले किसी एक वीडियो में बताया था, याद नहीं आ रहा कौन सा वीडियो बताया था, बट काफ़ी पुराना था, तो दोबारा बता देता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचो, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हायर एजुकेशन, राइट, गो फॉर हायर एजुकेशन। और क्या कर सकते हो हायर एजुकेशन में, मेरा फर्स्ट चॉइस मैं आपको कहता हूँ MBA कर लो, राइट, अगर आपको जॉब ही चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में, राइट, देन गो फॉर MTech। अदरवाइज MBA बेटर ऑप्शन है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, गेट जितना भीड़ नहीं है, और आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों होगा, बिकॉज भीड़ कम है और जॉब सही में MBA वालों को लग जाता है। जॉब मतलब अच्छे कॉलेज से कर लोगे जॉब लग जाएगा। और MTech में क्या है, अच्छे कॉलेज में जॉब है बट 100% प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज का नहीं है। कोर सेक्टर में इसी का फ्री मिल जाएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में बहुत कम जगह पर 100% प्लेसमेंट है। फिर से आप MTech कर लोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट, बिकॉज बहुत सारे हमारे कॉन्टैक्ट में MTech करे हुए, तो उनको आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सक्सेस बेसिकली। मैं जो 8-10 साल से देख रहा हूँ, अभी तो रिसेंट वाला छोड़ दो, राइट, रिसेंट वाला तो कुछ और ही कहानी चल रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब क्या करें, गवर्नमेंट जॉब में 2 पार्ट आपका आता है, ये पहले ही सोच लेना है, राइट। मेरा दोस्त करने जा रहा है गेट, मेरा दोस्त UPSC कर रहा है, मैं करूँगा, नहीं, आपको देखना होगा कि मेरा क्या है, मुझे क्या बनना है, मैं क्या करना चाहता हूँ अपने लाइफ में मुझे क्या चाहिए, उसके हिसाब से, प्लस अपने एबिलिटी, राइट। आपका एबिलिटी आपको पता लग जाना चाहिए अब तक कि मेरा एबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट।
ठीक है। सो आपके पास दो जॉब बेसिकली, एक टेक्निकल सेक्टर का जॉब है और एक क्या है, नॉन टेक का जॉब है, राइट। टेक का है और नॉन टेक का है। सो जब दो जॉब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कोई सा भी एक चूज करो। अगर आप बोलोगे आसान, ईजियर कौन सा है बेसिकली जॉब लेना, कौन सेक्टर आसान है आप बोलोगे, तो बेसिकली हियर नॉन टेक थोड़ा ईजियर है एज कम्पेयर टू टेक, राइट। अगर आप बात करेंगे आसान थोड़ा सा है नॉन टेक, लेकिन जॉब थोड़े से कम ग्रुप बी का जॉब लेना, एटलीस्ट गो ट्राई फॉर ग्रुप बी, राइट। ग्रुप बी और ग्रुप ए का ट्राई करो। ग्रुप बी मैं बोलूँगा और ग्रुप ए, ये दोनों में से कोई ट्राई करना। ग्रुप सी और ग्रुप डी की तरफ इतना ध्यान मत देना, बिकॉज आप कर सकते हो, बिकॉज आप बीटेक कर लिए हो, तो ग्रुप बी एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए। ग्रुप बी और ग्रुप ए मतलब क्या हो गया, आपका IAS ऑफिसर हो गए, उसके बाद आपका मतलब UPSC क्रैक करना है आपको। ग्रुप बी में क्या आता है आपका, उसके नीचे SSC वाले ग्रुप बी में आते हैं, ग्रुप सी में आते हैं, राइट। PSC होता है, स्टेट PSC होता है, तो उसमें आ सकते हो। टेक्निकल में एक फ़ायदा क्या है, PSUs में कुछ जगह पर नौकरी मिलता है, राइट। थोड़ा सा एक गेट के थ्रू से होता है, बट ये पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी कम होता है, बट सैलरी सबसे ज़्यादा PSUs में आपको बता देता हूँ। इनमें इतना सैलरी नहीं मिलेगा जितना PSUs में मिलेगा, इनमें कम सैलरी मिलेंगे, राइट। इन कम सैलरी मतलब कोई 5,000 नहीं, इनमें लगा लो आपका 30,000 से लेके, टेक्निकल में JEE वाला जाओगे तो कुछ जगह पर 20-25 हज़ार भी सैलरी है स्टेट गवर्नमेंट में। टेक्निकल में अगर AE जाओगे तो 30,000 से लेके 60,000 तक सैलरी है। PSUs में वही मान लो आपका मैनेजमेंट MT जाते हो तो आपका सैलरी अप टू 1,20,000 भी है। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, कोई 10 साल बाद नहीं बता रहा हूँ। सो डिपेंड करता है, देखो सैलरी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, काम तो करना ही पड़ेगा हर जगह, राइट। तो ये चीज़ें आपका ग्रुप ए ट्राई करना, राइट। आप समझ गए मेरे हिसाब से, ये भी गेट वाला। और MBA करना है तो आपको कैट के थ्रू से करना है, ओनली फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, कहीं और एडमिशन मत लेना, फिर पंगा आ जाएगा। बिकॉज अभी तो ऑप्शन है बीटेक कर रही हो, एमटेक और MBA अच्छे कॉलेज से करो जहाँ पर प्लेसमेंट है। अगर आपका मोटो है कि थ्रू दीज कोर्सेज आई वांट टू गेट वेरी गुड जॉब, देन यू मस्ट गो फॉर इलीट कॉलेजेस, इलीट इंस्टीट्यूट, सो दैट यू विल गेट। देखो इलीट कॉलेजेस में फ़ायदा क्या होता है, एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म मिलता है, राइट। यू विल हैव एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, काफ़ी शानदार एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और इन प्लेटफॉर्म के वजह से ही ये कॉलेजेस पॉपुलर है। प्लेटफॉर्म मतलब क्या हो गया, बना बनाया उनके पास क्या है, बना बनाया उनके पास एक प्रोसेस है जिसके जरिए से लाखों बच्चों को बहुत अच्छा अपना फ्यूचर मिला है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिला है, बहुत अच्छा स्कोप मिला है, बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, बहुत अच्छा उनका डेवलपमेंट हुआ है। तो दैट इज वाई एवरीबडी आर लुकिंग फॉर दिस कॉलेजेस ओनली, दैट इज द रीजन बेसिकली, राइट। तो आपको उस तरह का माहौल अपने आप को करना पड़ेगा। 3rd ईयर कॉलेज में सारे बच्चे आपके जैसा नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना होगा 1-2-4 बच्चा आपके जैसा जो चाहते हैं इस तरह का अपनी लाइफ में। नहीं तो मैक्सिमम आपको क्या बोलेंगे, बीटेक हो जाने दे, फिर सोचेंगे, फिर सोचते रहना, दिक्कत हो जाएगा। दिस इज द बिग प्रॉब्लम मैन, ये बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। सो प्लेटफॉर्म आपको समझ में आए, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। अब कॉमन चीज़ें आपको बताया था, मैंने बोला कॉमन चीज़ें बताऊंगा जो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट नो व्हाट आर द कॉमन डेवलपमेंट यू हैव टू डू। फर्स्ट, राइट, स्किल्स पर, अपने स्किल्स पर ध्यान दो, अपने जो स्किल्स है उस पर ध्यान दो। स्किल्स क्या क्या होता है, कम्युनिकेशन का अच्छा स्किल, एनालिसिस करने का स्किल, एक पेशेंस बना के रखना वो भी एक स्किल है, राइट। अपने आप को बेहतर हेल्थ कंडीशन मेंटेन करना वो भी एक स्किल है, बोल सकते हो। ये सब क्या है ना, मतलब स्किल तो नहीं बोलूँगा, वो हैबिट है, राइट। तो ये स्किल्स जो है आपके पास, जो स्किल्स अपने आप को डेवलप करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो पहला, राइट। जितने भी स्किल्स हो गए सारे इंप्रूव करिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मेजर रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर को बेटर डायरेक्शन देने के लिए, राइट। बिकॉज अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, किसी से बात नहीं कर पाओगे तो बंदा कैसे आपको समझाएगा, मतलब। या फिर आप जो समझना चाहते हो अगर उसको पूछोगे अगले पर्दे को अच्छे से समझाने, कम्युनिकेशन स्किल समझा नहीं पाओ तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ना, मतलब प्रॉब्लम आएगा। फिर आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या, सिचुएशन में, कैसे सिचुएशन में कैसे बात करें, राइट। पहला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट है कैसे संभालें, इसी के अंदर आता है। तीसरा, गुस्सा को कैसे अपने फेस पर ना दिखाएं, राइट। ये प्रॉब्लम मेरे को छोटे में बहुत आया है, बट धीरे धीरे करके मैंने इसे कंट्रोल कर लिया। दिस इज वेरी गुड, वेरी, आई मीन ये स्किल है, आराम से सीख सकते हैं आप।
एंड फोर्थ नंबर वो क्या है, अपने इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करिए, बिकॉज है थोड़ा सा अभी भी बुखार मुझे लगता है इंग्लिश का. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट, रियली, बिकॉज हमारा एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, बेसिकली this is now fundamental thing, right? Our education system is in English, so you must know how to speak English, and it is not difficult, believe me, it is not difficult at all. If you will put little extra effort, you can speak very good English, but you have to put little extra effort. Yes, when you start speaking, maybe you will make some silly mistakes, maybe your friends will point it out those mistakes, but you should not stop. You should keep learning, keep improving, you should put yourself in that mode. So now the next point is word learning, right? Learning काफ़ी important एक word है. So यहाँ पर एक word डालता हूँ, keep learning. आपको सीखते रहना है नया चीज़ें जो आप पढ़ाई कर रहे हैं. ये मेरी ब्रांच का नहीं, मैं नहीं सीखूंगा, सीखिए, पता नहीं कब कहाँ किस लाइफ में आपको काम आ जाए, राइट. अच्छा, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक स्किल्स होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, राइट. सो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में चीज़ें कहाँ पर क्या है, आपको हर चीज़ से कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए. सो बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, राइट, बिकॉज थोड़ा सा ये मैंडेटरी हो गया, राइट. सो कंप्यूटर के बारे में सीख लो, ओएस कौन सा कैसे काम करता है, ऑफिस में काम कैसे होते हैं. जो एमएस ऑफिस होता है बड़ा काम का चीज़ है, राइट. खास के पावर पॉइंट, ये पीपीटी जो होता है ना, ये बनाना सीखो अच्छे से, राइट. तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, काम आएगा प्रेजेंटेशन में, बिकॉज आप अगर अच्छा पोजीशन पर रहेंगे, एमबीए करो, एमटेक करो, तो आपको पीपीटी देना पड़ेगा. अब इवन मैंडेटरी हो जाता है एमटेक में, तो बीटेक में भी मैंडेटरी, आपको पता है बहुत सारी चीज़ों का पीपीटी आपको देना पड़ता है. तो पीपीटी बनाना सीखो, क्लियर पीपीटी, मतलब मज़ा आ जाए, आई कैचिंग पीपीटी बनाना सीख लो. और उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो आपको आगे काम आ सकता है जॉब में भी, राइट. सो दीज थिंग्स यू मस्ट लर्न, राइट. एंड फोर्थ पॉइंट, अपने मार्क्स पर ध्यान देना ताकि रीअपियर्स ना आए. रीअपियर्स पर ध्यान देना, रीअपियर्स ना आए, ऐसा सोचो कि ऐसे पढ़ाई करना आपको ताकि आपको रीअपियर्स ना आए, राइट. मार्क्स पर ध्यान दो, मार्क्स अच्छे लाओ. और मार्क्स अच्छे लाने के लिए क्या प्रोसेस आपको बता देता हूँ, 4 चीज़ें. अपना राइटिंग स्किल सीखना, मतलब लिखते कैसे सीखो, राइट. राइटिंग स्किल सीख लो, राइटिंग स्किल पहला. दूसरा क्या आपका राइटिंग, मतलब लिखना सीख लिया आपने. दूसरा क्या करना है आपको, मतलब सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न को कैसे समझो अच्छे से, यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न. तीसरा क्या, आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है आपको सीखना पड़ेगा, राइट. सिलेबस कंप्लीट करना सीखना पड़ेगा. एंड लास्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना होगा न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं या फिर थियोरेटिकल पेपर कैसे लिखते हैं. मतलब पेपर राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, राइट. पेपर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, तब आपका मार्क्स अच्छा आना शुरू हो जाएगा. और जितना जल्दी सीखो उतना फ़ायदा है. मैक्सिमम बच्चे सीख लेते हैं 4 साल में 70-80%, लेकिन कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में सीखते हैं, कुछ लास्ट ईयर में सीखते हैं. तो आपको फर्स्ट ईयर सीखना है चीज़ें, ये लिखने वाला, मार्क्स कैसे अच्छा आता है, राइट. इट्स ऑल अबाउट राइटिंग बेसिकली. इट्स अबाउट इंजीनियरिंग एग्जाम्स क्या होते हैं, मैक्सिमम पेपर्स जो होंगे 40-50 पेपर, 40 से अबव सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, तो उसमें से लगभग 35 सब्जेक्ट्स क्या होगा, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग. 5-6 सब्जेक्ट होंगे जो थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे या फिर मैथमेटिक्स वाला पार्ट होगा, राइट. तो आई होप सो आपको कुछ अच्छा आइडिया मिल गया कि 3rd ईयर कॉलेज से अगर आप हैं तो आपका जर्नी कैसा होना चाहिए, ताकि आप काफ़ी अच्छा अपना बेटर फ्यूचर बिल्ड कर पाओ. वेल, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.